आप बच्चों ने बहुत बार ये चीज सुनी होगी कि यार ये फलाना कंपनी या ये कंपनी 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ तक के पैकेजेस इंडिया में मिल रहे हैं एज अ फ्रेशर आफ्टर डूइंग सम कंप्यूटर साइंस डिग्री या फिर कोई भी डिग्री एक टेक जॉब के अंदर इतने ज्यादा पैसे आपको आजकल दे रहा है। इसकी क्या सच्चाई है यार, इसके बारे में मैं आपको ढंग से बताने वाला हूं। काफी सारे बच्चों ने शायद ये चीज पढ़ भी रखी हो कहीं कि यार माइक्रोसॉफ्ट में फालतू में बोलते हैं 40-50 लाख, एट दी एंड आपको 16 लाख रुपए ही मिलते हैं एक साल के, बाकी सब यार आपको बाद में मिलते हैं या फिर स्टॉक्स होते हैं। तो एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे, क्या सच है क्या नहीं है, कितना पैसा आपको एक्चुअली में एक साल के एंड में कंप्लीट तरीके से मिलेगा। मनी की डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा, क्योंकि ये जो कंपनीज है, अब जो पैकेजेस आपको बताए जाते हैं ये गलत पैकेजेस टेक्निकली स्पीकिंग नहीं होते, लेकिन ये गलत तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं। गलत सालों में इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया जाता है और आपको नहीं बताया जाता है इनफैक्ट कि क्या क्या इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि यार एक 25 लाख रुपए का पैकेज है और एक 20 लाख रुपए का है, वो 20 लाख रुपए का सीटीसी उस 30 लाख रुपए के पैकेज से ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पैकेज। अब यहाँ पे सबसे पहली बात यार, अगर आप सच में मेरे स्टूडेंट्स हो तो आपको पता ही होगा यार, मेरे को इन चीज़ों से यार बिल्कुल ये सारी चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है कि बच्चे बहुत बार बस ये देख रहे हैं कि यार इतना पैसा मिल रहा है, ठीक है, बस पैसों की ही बात सुनते जा रहे हो और पढ़ाई नहीं कर रहे। तो मेक श्योर करो यार आप पढ़ाई ज़रूर कर रहे हो। अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो आपका अच्छा खासा पैकेज लगेगा ही लगेगा। अब टॉपिक के ऊपर आते हैं कि यार एक्चुअली में क्या सीन यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले टाइप 1 जो मैं बोलूँगा, फर्स्ट टाइप के जो पैकेजेस होते हैं जिनको मैं बिल्कुल साइड में रख दूंगा, वो होते हैं हमारे इंटरनेशनल पैकेजेस। जितने भी आप 80 लाख या इवन 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ ये सब सुनते हो, तो बेटा इंडिया के अंदर यानी कि डोमेस्टिक पैकेज इतने का नहीं लगता, ये सब बाहर के पैकेजेस होते हैं और बाहर आपका परचेज पावर पैरिटी जैसी भी चीज़ें होती है। तो फॉर एग्जांपल आप यूएसए के अंदर 1.5 करोड़ कमा रहे हो, इंडिया के अंदर आपके 30 लाख कमा रहे हो एक इंसान, तो हो सकता है वो 30 लाख ज़्यादा हो उस 1.5 करोड़ से, क्योंकि वहाँ का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो पैकेज एक्चुअल में 1.5 करोड़ नहीं है इंडिया के बराबर, आपको ये समझना पड़ेगा। दूसरा, इंटरनेशनल पैकेज ऐसे हलवा नहीं है कि किसी के भी लग गए, बहुत कम चांसेस होते हैं वो लगने के, ठीक है। तो इसको हम साइड कर देते हैं, बिल्कुल यस चांसेस है लेकिन साइड कर दो अभी के लिए। टाइप 2 जो मैं बोलूंगा बेसिक आपके पैकेजेस, कुछ कंपनी जैसे पेटीएम, नायका, नौकरी.com या फिर इन्फो एज जो कंपनी है, अगर मान लो ये कंपनी 14-15 लाख रुपए दे रही है, 10-12 लाख रुपए दे रही है, तो इनका काफी सिंपल सा फंडा होता है कि यार जितने हम पैसे दे रहे हैं उसको डिवाइड बाय 12 कर दो। मान लो 15 लाख का पैकेज है, 12 से डिवाइड किया तो 1.25 लाख आपको 1.25 लाख पर मंथ आपकी जेब के अंदर आ रहे हैं। तो ये काफी सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो ये सैलरी होती है ना, जो आपके हर महीने जेब में आती है, इसको हम बोलते हैं इन हैंड सैलरी, या फिर आप इसको बेस सैलरी भी कह सकते हो। जितने पैसे आपके बैंक में एक महीने के अंदर आ रहे हैं, इन हैंड सैलरी इसको कहा जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं मेन मुद्दे की। जो डोमेस्टिक आपको यार 30, 40, 50, 60, 80 लाख के कुछ पैकेजेस जैसे अटलासियन है, तो ये कंपनीज एज अ फ्रेशर आपको इतना मोटा पैकेज इन्फ्लेट करके दिखाती है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक साल में एज अ फ्रेशर 50 लाख रुपए दे रही है, बिल्कुल भी नहीं दे रही है, बहुत बड़ा झूठ है ये। दूसरा, अमेजॉन 45 लाख का सीटीसी बोलती है, गूगल भी 44-45 लाख का सीटीसी बोल रही है, गलत है बिल्कुल। एक साल में इतना पैसा ये कंपनीज नहीं देती। अटलासियन तो 80 लाख रुपए बोल रही है एक साल के, इतने पैसे नहीं देती, 35 या 38 लाख देती है। बहुत ज्यादा है वो पैसा, लेकिन 80 लाख तो नहीं है ना यार। तो ये सब यार आपको अब मैं बताता हूँ कि क्यों गलत बताए जाते हैं और ये पैकेजेस में क्या एक्चुअली में सीन है, कि क्यों माइक्रोसॉफ्ट 50 लाख रुपए आपको यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो सबसे सिंपल एग्जांपल, सबसे पहले यार मैं अमेजॉन का आपके सामने यहाँ पे ले लेता हूँ, बहुत सिंपल है। अराउंड 45 या 46 लाख का आपका सीटीसी आपको दिया जाता है कि अमेजॉन का सीटीसी इतना है। अब ये सीटीसी क्या होता है? कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है, कि कंपनी आप पे कितना खर्चा कर रही है। अब अमेजॉन का सीटीसी जो कि 45 लाख रुपए है, वो कैसे डिवाइडेड है मैं आपको समझाता हूँ। मोटा मोटा आप समझ सकते हो कि वो डिवाइडेड है आपका यार 25 प्लस 20 लाख में। 25 भी डिवाइडेड है, ठीक है। जो 20 लाख है आप ये समझो वो स्टॉक्स है, बाकी 25 लाख आपको पैसे मिल रहे हैं, 20 लाख रुपए आपको कैश नहीं मिल रहा, आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं। अब ये जो स्टॉक्स है, आप बोलोगे स्टॉक्स को भी तो हम बेच सकते हैं, अच्छी बात है। अरे रुक जाओ, 20 लाख रुपए का स्टॉक आपको 4 साल में डिवाइड होके मिलता है अमेजॉन के अंदर, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि हर 4 साल में आपको 5-5 लाख रुपए मिल रहे हैं, नहीं। सबसे पहले बात तो इसी के बारे में मैं आपको समझाता हूं। इन स्टॉक्स को हम ईसॉप्स या फिर आरएसयूज कहते हैं एंड यूजुअली यार ये 4 साल का इनका वेस्टिंग पीरियड होता है, कई बार 5 साल भी होता है, कि जो अमाउंट है आपको डिवाइड करते करते 5 साल में दिया जाएगा। ये जो 20 लाख मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया ना, ये 5 साल में आपको दिए जाएंगे ताकि आप 5 साल कंपनी में रुको। तो ये बोलना कि आपका जो पैकेज है वो 45 लाख का है, बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि आपको 1 साल में तो मिल ही नहीं रहा हो, वो तो बाद में मिल रहा है अगर आप रुकोगे तो।
राइट। तो उसको काउंट ही करना गलत है, इसमें से कुछ पार्ट ही आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे अमेजॉन में आई थिंक आपको 1 या 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मान के चल लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं, 1 या फिर 2 लाख रुपए आपको मिलते हैं पहले साल में एज स्टॉक्स। उस 20 लाख में से कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब बात करते हैं बचे हुए 25 लाख रुपए की। 25 में से यार आपका 15 लाख रुपए या आई थिंक 15.5 लाख रुपए अराउंड होता है आपका प्रॉपर क्या कहते हैं सैलरी इन हैंड। मतलब उस 15.5 में से आप 12 डिवाइड करो तो जो आपका अमाउंट बैठता है 1.25 लाख अराउंड, वो आपको 1 महीने में मिलेगा। और 9.5 लाख बचे हुए जो है वो आपको मिलते हैं ज्वाइनिंग बोनस। अब ये अलग अलग तरीके से मिलते हैं। एक टाइम पे अमेजॉन में यही हो रहा था कि जो 9.5 लाख रुपए मैं कह रहा हूँ ना ज्वाइनिंग बोनस, ये आपको यार 12 में डिवाइड करके सैलरी के साथ ही मिल रहा था। तो बेसिकली आपको 2 लाख रुपए पर मंथ बेस एक तरीके से सैलरी आपको अमेजॉन यहाँ पे लाके दे रही थी, ठीक है। तो ये एक हिसाब हो गया। एग्जांपल के तौर पे एक और चीज समझाता हूँ जिससे आपको ये ब्रेकअप अच्छे से समझ आएगा। माइक्रोसॉफ्ट 50 लाख सीटीसी लिखती है, ये मान के चलो आप यार कि 24 या 25 लाख के अराउंड, 24 लाख के अराउंड आपके स्टॉक्स होते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है, 4 साल में इक्वली अपने स्टॉक्स को यहाँ पे बांटती है। तो इन 24 लाख में से आपको पहले ईयर में 6 लाख ही मिलेंगे, तो वो 18 लाख बाद में मिलेंगे, तो उनको काउंट ही करना बेकार है। तो 18 लाख तो आप 51 लाख में से वहीं की वहीं माइनस कर दो, यूजुअली 20 लाख माइनस हो जाते हैं, एंड आपका बचता है 31-32 लाख। 31 लाख आपको पहले साल में मिलते हैं। अब ये 31 लाख इतना तो पैकेज माइक्रोसॉफ्ट देती है, ठीक है, माइनस टैक्सेस। ये 31 लाख आपको ऐसे नहीं मिलता है कि भाई 30 लाख है और अराउंड मान लो तो 2.5 लाख रुपए पर मंथ मिल गया। नहीं 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 नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग है इसका। पहला इसका डिस्ट्रीब्यूशन है बेस आपका 16 लाख का, मतलब 16 लाख डिवाइडेड बाय 12, इतनी सैलरी आपको हर मंथ मिलने वाली है। फिक्स चीज है ये तो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे होता है आपका, मैंने आपको बताया स्टॉक्स 6 लाख रुपए उस साल के, वो मिलते हैं आपको ईयर एंड पे। तो अगर आपको पूरा साल काम करना पड़ेगा कंपनी में तब जाके आपको वो चीज मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तीसरा यहाँ पे होता है आपका ज्वाइनिंग बोनस / रिटेंशन बोनस। माइक्रोसॉफ्ट क्या करते हैं यार, अराउंड 5 लाख रुपए का ज्वाइनिंग बोनस प्लस रिटेंशन बोनस कह सकते हो आप इसको, इतना पैसा देती है। मतलब जब आपने कंपनी ज्वाइन की तो जो फर्स्ट मंथ की आपकी सैलरी आती है ना, उसके साथ साथ वो आपको 2.5 लाख रुपए भी दे देती है। कितनी बढ़िया बात है, राइट। तो कंपनी ज्वाइन किया, 2.5 लाख रुपए ये लो रख लो, और जब कंपनी आप 1 साल आपका खत्म हो जाता है तो 2.5 लाख बचे हुए वो आपको दे देती है। तो ये इसको हम कहते हैं ज्वाइनिंग बोनस, और जो ईयर एंड पे मिलता है उस चीज को हम यूजुअली बोलते हैं रिटेंशन बोनस। कुछ लोग इसको ज्वाइनिंग बोनस में ही जोड़ देते हैं माइक्रोसॉफ्ट जैसे, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक और चीज करती है यहाँ पे, आपको यार वो भी देती है, एक अलाउंस देती है। बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं अलग अलग तरीके के। अलाउंस का मतलब क्या होता है, ट्रैवल अलाउंस दे दिया, इतने पैसे हमने दे दिए ताकि आप ट्रैवल कर सको इस पूरे साल। और भी अलाउंस होते हैं आपके, मेडिक्लेम्स होते हैं, बहुत सारे आपके अलाउंसेस मिलते हैं। मेडिक्लेम्स तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज यहाँ पे देने लग गई है। अब माइक्रोसॉफ्ट आपको क्या देता है यार, रीलोकेशन बोनस, जो कि बहुत बढ़िया चीज होती है। बहुत कम कंपनीज इतना ज्यादा रीलोकेशन बोनस देती है। तो अराउंड 2 से 3 लाख रुपए ही आपको रीलोकेशन बोनस भी देती है कि अच्छा हम आपको हैदराबाद में बुला रहे हैं तो चलो वहां पे आप घर वर सेटअप वेटअप कर लो, रेंट वेंट दे दो उसका। तो बहुत मोटा पैसा तो उसका आपको स्टार्टिंग में मिल गया, साल भर का आपका रेंट आराम से निकल जाएगा, डिपेंडिंग कि कहाँ रह रहे हो वैसे, बट निकल जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें भी आपको यार डे 1 पे ही कई बार मिल जाती है, बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही आप जाओ और या तो डे 1 या फिर फर्स्ट मंथ की सैलरी के साथ पहले ही दे देते हैं, इंक्लूडेड मिल गया। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं एक प्रॉपर सीटीसी के, राइट। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको कोई यूट्यूबर बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ 15-16 लाख रुपए देती है, अरे बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है, 30 लाख रुपए देती है। ऐसा भी नहीं है कि 50 लाख रुपए दे रही है। सेम विद अमेजॉन। एक आदमी यार लगा पड़ा है कि अमेजॉन में 13 लाख का बेस पे है, 13 लाख रुपए मिल रहे हैं। सिर्फ पहली बात तो 13 का बेस पे नहीं है, बढ़ गया है। दूसरा, अमेजॉन भी आपको ईयर एंड में, मतलब 1 साल में आपको 25 लाख रुपए लाके दे देगा। इनफैक्ट वो तो जोड़ के दे देता है, राइट। तो बहुत ही सही सीन है, ये भी बहुत अच्छा पैकेजेस होता है। बट आपको इतना ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना, 40, 50, 60, थोड़ा आ जाओ यार, रियलिटी पे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टाइप की कंपनीज यार बहुत जबरदस्त होती है। हमने बात की इंटरनेशनल की, हमने बात की नॉर्मल पैकेजेस की, जो सीधा जितना उनका पैकेज है उतना पैसा देती है। हमने बात की फैंग टाइप कंपनीज की, जो तोड़ मोड़ के पैसा देती है। गूगल भी ऐसा ही है, माइक्रोसॉफ्ट जैसा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अभी यार बहुत अच्छी कंपनीज की, जो कि बहुत मोटा पैसा देती है और सब कुछ बेस होता है। जैसे स्प्रिंकलर कंपनी जो है वो 30 लाख रुपए बेस देती है, मतलब 2.5 लाख रुपए पर मंथ आपके बैंक में। कोई ऐसी हरकतें नहीं है, स्टॉक्स वॉक्स कुछ नहीं। प्लस हाँ, ये स्टॉक्स भी देती है कुछ 4-5 लाख के साल के एंड में, बट यूजुअली इनका बेस ही इतना बड़ा है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसी भी कुछ कंपनीज होती है, टावर रिसर्च ये काम करती है। अब इसके बाद कुछ और कंपनीज होती है। यस, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक आपको 50, 40, 50, 60, 80 लाख का पैकेज अगर चाहिए एज अ फ्रेशर तो मिलता है, लेकिन सिर्फ किसको मिलता है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल IITs के अंदर है। सिर्फ IITs के अंदर नहीं हो, वो टॉप 7 IITs के अंदर है, उनमें भी वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर है। टॉप 7 IIT कंप्यूटर साइंस ब्रांच, और उनमें से भी वो टॉपर बच्चे जो होते हैं वो इन कंपनीज के अंदर जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं HFTs, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज।
तो यहाँ पे यार आपको अंधा पैसा मिलता है डोमेस्टिक, तो इतना सारा पैकेज आपको डोमेस्टिक मिलता है। ऑफ कोर्स ये भी बेस और स्टॉक्स को मिला जुला के होता है, लेकिन फिर भी एक साल के अंदर अंदर कह रहा हूँ मैं, सच में अगर आपको 50 लाख 60 लाख चाहिए तो ये वाली कंपनी देती है, बट बहुत ही कम बच्चों का पैकेज लगता है, सबको एक्सेस ही नहीं है इस चीज़ की, राइट। कल को मेरे को HFT में जाना है, ऐसे नहीं होगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये तरीके की भी हमारी कंपनीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो यार कभी भी आपको अगर बड़ा पैकेज यहाँ पे दिखे तो इट इज़ अ गुड सोर्स फॉर मोटिवेशन कि यार आपको पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आपको ये भी नहीं करना अंधा विश्वास कि यार इतना ज़्यादा पैसा हमें इस प्रोफेशन में मिल रहा है। नहीं, और भी प्रोफेशंस होते हैं यार टेक के अलावा जिनमें एक्चुअली में मोटा पैसा मिलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग में इतना ज़्यादा ही पैसा मिल रहा है बहुत ज़्यादा पैसा है। अभी भी मेरा तो यही मानना है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्रेशर इंजीनियर्स आर वेरी 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 ओवर पेड, बट स्टिल कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँ 50 लाख तो नहीं मिल रहा है, मतलब ठीक ठाक अच्छा खासा यहाँ पे पैसा मिल रहा है। एंड अगर आपको यार साल का 30 लाख मिल रहा है तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड अमाउंट, ठीक है। इवन 20 लाख मिल रहा है, इट इज़ अ ग्रेट अमाउंट। 15 लाख इज ऑल्सो अ गुड अमाउंट, राइट। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको किस तरीके की वीडियोस देखना पसंद है।